Mahindra XEV 9S e-test drive. Yamaha XSR 155 का रिव्यू. सर्दी में बाइक से कैसे करें सेफ राइड. और टाटा मोटर्स ने आइकॉनिक एसयूवी सियरा की लॉन्च. इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा की तरफ से बड़ा धमाका, क्योंकि कंपनी लेकर आ गई है 7 सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ी XEV 9S. ज्यादा स्पेस, ज्यादा रेंज और फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी के साथ ये फैमिली ईवी बायर्स के लिए गेम चेंजर मानी जा रही है. तो अगर आप भी 7 सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये स्टोरी जरूर देखें. महिंद्रा ने महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी में नई पेशकश. जी हाँ, XEV 9S ये वही गाड़ी है जिसका कई दिनों से सबको इंतजार था. फाइनली लॉन्च हो चुकी है और कंपनी इसकी 3 वेरिएंट और 3 वेरिएंट के साथ एक और जो टॉप वेरिएंट है पैक 3 एबव वो भी लेकर आई है. सब कुछ मिलता है और कंपनी का कहना है कि जो इसकी एक शोरूम कीमत स्टार्ट होती है जो पैक 1 की वो है 19,95,000 रुपया और जो टॉप मॉडल है यानी पैक 3 एबव उसकी कीमत है 29,45,000 रुपया. इसमें सब कुछ मिलता है. जी हाँ, जो भी चीज़ चाहिए, जो भी लग्जरी गाड़ियों में मिलता है वो कंपनी ने इसमें फिट करके आपको दे रही है. XEV 9S का जो लुक और जो फील है थोड़ा सा 9E से अलग है और अलग होना भी चाहिए क्योंकि 9S है. तो जो इसका फ्रंट लुक है थोड़ा सा अलग है. यहाँ पर बड़ा सा आपको DRL मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका हेडलैम्प है और नीचे का जो ग्रिल है, जो लोअर बम्पर है वो भी पूरी तरह से नए डिज़ाइन में, नए कॉन्सेप्ट में इसे डिज़ाइन किया गया. और थोड़ी सी जो इसकी लंबाई है उसमें भी कंपनी बढ़ोतरी की है, लेकिन जो इसका व्हील बेस है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया, पहले की तरह ही रखा गया. और मैं बता दूं कि इस 9S में आपको 18 इंच के टायर मिलते हैं, जबकि जो 9E है उसमें आपको 19 इंच के टायर का ऑप्शन मिलता है. आप XEV 9S के जो साइड प्रोफाइल है अगर आप उसको आप गौर से देखते हैं तो पिलर A, पिलर B और पिलर C है. अगर आप गौर से देखें तो आपको ये XUV 700 दिखती है और मेरे ख्याल से उसका ही ऊपरी हिस्सा इसमें कंपनी फिट की है और नीचे का तो पता ही है वो एंग्लो प्लेटफॉर्म है जिस पर कंपनी कुछ भी डिज़ाइन कर सकती है. इस तरह का वो मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है. XEV 9S का जो फ्रंट है उसमें आपको करीब 150 लीटर का स्पेस मिलता है. ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर स्पेस है, यानी आप अपने चार्जर या फिर छोटा जो बैग है आप यहाँ पर आसानी से रख सकते हैं. XEV 9S का जो रियर लुक है उसमें भी बदलाव किया गया. बदलाव क्या है तो जो ये ऊपरी हिस्सा है जो आप स्पॉइलर देख रहे हैं थोड़ा सा अप हो गया है, जबकि 9E में थोड़ा सा स्लोप था और ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा अलग है, आपको अलग से दिया गया और निचला हिस्सा भी ये बिल्कुल अलग है. और यहाँ पर आपको दिया हुआ है XEV 9S लिखा हुआ. मैं बता दूँ कि जो कंपनी का कहना है कि बूट स्पेस, कंपनी कहना है इसमें 500 से ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन से ये जो 3rd रो सीट है उसको फोल्ड करने के बाद ही आपको 500 लीटर से ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है. ऐसे आपको स्पेस थोड़ा सा मिलता है और छोटे मोटे आप बैग यहाँ पर रख सकते हैं. और दूसरी चीज़ इसमें आपको पावर टेलगेट का ऑप्शन नहीं है, मैनुअली है. आपको लॉक करना है तो आप ऐसे लॉक कर दीजिए, तो खोलना है तो यहाँ पर प्रेस करेंगे और इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा तभी खुलेगा, यानी इसमें पावर टेलगेट नहीं दिया हुआ है. XEV 9S में कंपनी आपको 3 की का ऑप्शन दे रही है. पहला है फिजिकल की जो मेरे पास है, दूसरा है मोबाइल फ़ोन और तीसरा NFC कार्ड. और NFC कार्ड आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगा. मैं बता दूं कि ये गाड़ी जो 9S है जिसके लिए जानी जा रही है वो है 3rd रो सीट. तो 3rd रो सीट में कितना स्पेस मिलता है ये दिखाते हैं. मैंने इसको गेट खोला, खोलने के बाद ये जो आपका सीट है यहाँ से आपको इसको प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद ये मिडिल सीट अप हो जाता है
महिंद्रा XCV 9S का जो थर्ड रो सीट है, जिसके लिए कंपनी इस गाड़ी को उतारी है और जिसके लिए गाड़ी जानी जा रही है, मैं बैठा हूँ, थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा। बच्चे इसमें आराम से बैठकर सफ़र कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाना हो तब तो आप बैठ जाइए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसमें बैठना हो पीछे सीट पर तो थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। और थर्ड रो सीट के लिए दोनों साइड आपको AC के वेंट्स दिए गए हैं, साथ ही 12 वोल्ट का सॉकेट भी है और जो AC का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करना है उसके लिए यहाँ पर नॉब दिया गया है। इस तरह से जो XCV 9S है, जो थर्ड रो सीट है, इसमें बच्चे आराम से बैठकर सफ़र कर सकते हैं। XCV 9S का जो इंटीरियर है सेम जो 9E है उसकी तरह रखा गया, लेकिन बहुत कुछ इसमें नया है। उनमें जो नया क्या है, उनमें है कि जो उसके फ्रंट सीट और जो मिडिल सीट है उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट दिया गया है। साथ ही आप ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों सीट को आप 6 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको इसमें पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, जो 9E में नहीं था। मैं आपसे दिखाता हूँ, ये खोला, ये आपका बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ है और मैं अभी खोल रहा हूँ, ये आपका खुल गया और आप क्लाइमेट का लुत्फ़ उठा सकते हैं। बंद करना है, आप यहाँ से बंद कीजिए और ये बंद हो जाता है। इसके साथ कंपनी इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा के साथ रडार सिस्टम तो है ही, ADAS लेवल 2 के सारे फीचर्स इसमें कंपनी दे रही है। और एक और चीज़ है कि इसमें एक और कैमरा है जो आप अपने फ़ोन के थ्रू गाड़ी के सराउंडिंग क्या चल रहा है आप अपने ऐप में देख सकते हैं। यानी जैसे घर में CCTV कैमरा लगा होता है उस तरह से इसका कैमरा आपके ऐप में काम करना चालू कर देता है। और कंपनी इसमें आपको कई बैटरी पैक ऑप्शन देती है। पहला है 59 किलोवाट का, दूसरा 79 किलोवाट का और तीसरा एक 70 किलोवाट बैटरी पैक का ऑप्शन दे रही, जो नया है, कंपनी नया इसमें लेकर आई है। लेकिन गाड़ी चलाने में कैसी है, क्योंकि 7 सीट वाली गाड़ी है, इसकी हैंडलिंग कैसी है, आइए चला के देखते हैं। XCV 9S का मैं टॉप वेरिएंट चला रहा हूँ और जो इसकी हैंडलिंग है काफ़ी स्मूथ है। पता नहीं चलता है कि आप 7 सीटर वाली गाड़ी चला रहे हैं या फिर 5 सीट वाली। इतनी अच्छी तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि कंपनी इसमें आपको 3 बैटरी पैक ऑप्शन दे रही है। पहला है 59 किलोवाट, दूसरा है 70 किलोवाट जो नया है, और तीसरा है 79 किलोवाट जो पहले की तरह जो 9E में वो अब इसमें भी है। और तीनों का जो पावर है वो अलग अलग है। जो 59 किलोवाट का जो पावर है वो करीब 170 किलोवाट का मोटर लगा हुआ है, और जो 70 किलोवाट का जो बैटरी पैक दिया हुआ है उसका जो मोटर का पावर आउटपुट है 180 किलोवाट, और जो 79 किलोवाट जो टॉप वेरिएंट है जिसका जो बैटरी पैक है उसमें जो मोटर लगा हुआ है वो है 210 किलोवाट का मोटर लगा हुआ है। लेकिन तीनों का जो टॉर्क है वो सेम है, 380 न्यूटन मीटर। इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो सबके मन में जो पहला सवाल आता है भाई रेंज कितनी है, तो मैं बता दूं कि जो तीनों बैटरी पैक का अलग अलग रेंज है जो टेस्ट कंडीशन में, लेकिन जो कंपनी का दावा है कि ये गाड़ी आराम से आपको रियल वर्ल्ड में आपको 500 किलोमीटर आसानी से फुल चार्ज में आप इसे चला सकते हैं। जो टॉप स्पीड है वो काफ़ी बेहतर है, और उसके पीछे वजह है मोटर और मोटर का टॉर्क। और कंपनी कहना है कि 200 किलोमीटर आराम से आप इसे भगा सकते हैं। मैंने इसे 110-120 तक टच किया क्योंकि मैं ट्रैफिक में चला रहा था, और इस 7 सेकंड में 100 किलोमीटर स्पीड आसानी से छू लेती है। सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको 7 एयरबैग यानी 6 एयरबैग के साथ जो नी एयरबैग है वो भी इसमें अब मिलता है, और 360 डिग्री कैमरा है ही, साथ ही ADAS
जो लेवल 2 है उसके सारे फीचर्स दिए गए हैं, रडार भी दिया गया है और अगर ड्राइवर की आंखें पलक झपक रही है तो भी ये गाड़ी सेंस कर लेता है और आपको ब्रेक लगाना चालू कर देता है या फिर इसमें बजर साउंड आना चालू हो जाता है। इस तरह से कई सारे इसमें सेफ्टी फीचर्स इनबिल्ट किए गए हैं। रही बात कि इसका मुकाबला किससे है, तो मैं बता दूं कि इससे वैसे किसी भी गाड़ी से मुकाबला नहीं है, क्योंकि एक जो BYD है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में उसकी ही एक 6 सीटर वाली गाड़ी है। अदरवाइज इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी नहीं है जिसमें आपको 7 सीट का ऑप्शन मिलता है। XCV 9S में जो प्राइस ब्रैकेट है 9S का वो काफ़ी लंबा है, यानी 10 लाख का फ़र्क है। 1995 से 2945 यानी काफ़ी लंबा चौड़ा प्राइस ब्रैकेट है और इसमें आपको 4 वेरिएंट मिलते हैं, 3 पैक 1, 2, 3 और एक 3 के साथ एबव। अब सवाल उठता है कि क्या इसे लेनी चाहिए नहीं, तो मेरा मानना है कि अगर आपको हमारे दो के साथ 2 लोगों को और बैठाना है और आपको एक SUV फील वाली गाड़ी चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिक, सारे रोड कंडीशन में चलने वाली, रियर व्हील ड्राइव वाली, तो आपके लिए महिंद्रा की जो ये गाड़ी है XCV 9S एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो महिंद्रा की XCV 9S में वो तमाम चीजें दी गई हैं, वो फीचर्स दिए गए हैं जो कि फैमिली बायर्स के लिए परफेक्ट है। अब देखना ये होगा कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपनी कितनी जगह बना पाती है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे यामा XSR 155 का रिव्यू। आप देख रही आवाज ओवरड्राइव। कुछ समय पहले यामा ने अपनी रेट्रो स्पोर्ट बाइक XSR 155 को लॉन्च किया था। लेकिन सवाल ये है कि ये बाइक कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये माइलेज कैसे देती है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। यामाहा की रेट्रो क्लासिक बाइक लेकिन मॉडर्न फीचर्स के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ, तो नाम है XSR 155 जो कुछ दिन पहले लॉन्च हुई थी और यही है वो बाइक। कीमत है 1,50,000 रुपये एक शोरूम है। और इस बाइक का रिव्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसे जो यामाहा की MT-15 है उसके ही बेस बनाया गया है, उसके ही इंजन बनाया गया है, लेकिन बहुत कुछ अलग है। अलग किस मामले में है? अलग है इसका डिज़ाइन, अलग है इसकी स्टाइलिंग, अलग है इसकी हैंडलिंग। यानी ये उन लोगों के लिए बनी है जिन्हें एक रेट्रो क्लासिक बाइक चाहिए लेकिन मॉडर्न और टेक फीचर्स के साथ। सामने से देखें तो जो इसका लुक है प्योर क्लासिक और रेट्रो थीम पर डिजाइन किया गया। राउंड शेप में आपका हेडलैम्प है और इसमें LED का इस्तेमाल किया गया। जो फ्रंट का फोक है वो USD है। सामने का जो टायर है उसका साइज है 17 इंच और इसका जो डिस्क ब्रेक का जो डायमीटर है वो है 282 mm। साथ ही इसमें ड्यूल चैनल EBS भी दिया गया है। और मैं बता दूं जो इसका स्पीडोमीटर है उससे भी रेट्रो स्टाइल में राउंड शेप में दिया गया, ऑप्टिकल से डिजिटल है और उसमें सारे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होते हैं जो आपके काम की चीज़ है। साथ ही उसमें वाई जो यामाहा की जो कनेक्ट ऐप है उससे आप ब्लूटूथ सहारे आप कनेक्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। XSR 155 की जो सीटिंग पोजीशन है वो इस तरह का है, यानी इसे जो क्लासिक जो रेट्रो बाइक की जो सीटिंग पोजीशन होती है उसी तरह से इसे भी डिजाइन किया गया। हैंडल इस तरह से आप बैठ कर चला सकते हैं, ना ही आपको ज़्यादा अपराइट होना पड़ता है, ना ही ज़्यादा आपको लीन होना पड़ता है। और जो सीट का हाइट है करीब 810 mm है, यानी जो छोटे हाइट के लोग भी उससे आसानी से इसे आराम से चला सकते हैं। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है जो कंपनी का दावा है वो है करीब 170 mm, यानी भारतीय सड़क के हिसाब से काफ़ी अच्छा, यानी आप थोड़े से ख़राब रास्तों में इसे आसानी से चला सकते हैं। जो फ्यूल टैंक है उसे जो थाई है उसके हिसाब से कट शेप दिया गया है और जो इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है टैंक की वो है करीब 10 लीटर। XSR 155 का जो रियर लुक है वो भी क्लासिक शेप में है, थोड़ा सा इसे क्लासिक और रेट्रो लुक दिया गया है। और वो लुक है आपका ये जो टेल लैंप है देख रहे हैं ये राउंड शेप में है। जो टर्न इंडिकेटर है वो भी काफ़ी स्लीक और सोबर है। नंबर प्लेट की पोजीशनिंग यहाँ पर है और जो इसका टायर का जो साइज है 17 इंच के जरूर है लेकिन ये वाइडर है, 140 रेशियो का इसमें टायर लगा हुआ है। और जो इसमें खास यूनिक चीज़ है जो रियर फ्रेम में वो है इसका स्विंग आर्म।
जी हाँ, जो इसका स्विंग आर्म है वो एल्यूमिनियम डाइकास्ट का सिंगल फ्रेम का डिजाइन किया हुआ है और जो इसका एग्जॉस्ट है उसे भी थोड़ा सा राउंड शेप दिया गया है जो MT-15 से बिल्कुल अलग है। इस तरह से ये अपने आप में एक मॉडर्न और रेट्रो क्लासिक बाइक सेगमेंट की बाइक दिखती है और लगती भी है और इसे उसी सेगमेंट में इसे उतारा भी गया है। ये जो फ्रेम है इस तरह का फ्रेम बहुत ही कम बाइक में आपको देखने को मिलेगा और इसकी जो इंजन है वो सेम इंजन है जो यामाहा की MT-15 में दिया गया है। इंजन कैपेसिटी है 155 सीसी, लिक्विड कूल इंजन है और इस इंजन में कुछ खास बातें हैं। पहली बात कि इसमें VVA यानी वेरिएबल वॉल्व एक्चुएटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा, असिस्ट स्लीपर क्लच दिया गया है। तीसरा, इसका जो इंजन है 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। जो पावर आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा है, यानी 18.4 PS पावर जनरेट करता है और जो टॉर्क इनिशियल स्टेज में भी आपको काफ़ी अच्छा, करीब 80% आपको टॉर्क मिल जाता है और जो इसकी टॉर्क है 14.2 न्यूटन मीटर। जब आप इसे चलाएंगे तो ज़रूर ये बाइक क्लासिक रेट्रो सेगमेंट की है, लेकिन जो इसकी फील है, जो इसकी हैंडलिंग है वो आपको एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह मिलेगा। XSR 155 की जो हैंडलिंग है वो काफ़ी बेहतर है और इसकी पीछे वजह है सीट और हैंडल का जो पोजीशन है, क्योंकि इस पर बैठ के चलाना काफ़ी इस बाइक को आसान है। और दूसरी चीज़ कि जो इसके इंजन में जो इनिशियल टॉर्क मिलता है वो काफ़ी बेहतर है, इसी वजह से जो इसका पुलिंग पावर है वो बेहतर है। आराम से आप टॉप स्पीड में यानी 6 गियर में 110-115 की स्पीड आप छू सकते हैं। माइलेज की बात करें तो जो कंपनी का दावा है माइलेज को लेकर इस बाइक को वो है 45 से 50 किलोमीटर, लेकिन माइलेज डिपेंड करता है कि आप बाइक को कैसे और किस रोड कंडीशन में चलाते हैं। जो मुझे मिला है वो है 40 से 45 किलोमीटर के आसपास। अब सवाल उठता है कि क्या इस बाइक को लेनी चाहिए नहीं, तो मेरा मानना है कि अगर आप एक रेट्रो बाइक चाहिए मॉडर्न टेक फीचर्स के साथ और कीमत भी अफोर्डेबल हो तो आपके लिए XSR 155 एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सर्दी के मौसम में कई लोगों को बाइक चलाना बेहद पसंद होता है, लेकिन सर्दियों में बाइक चलाना किसी चैलेंज से कम भी नहीं है, क्योंकि कोहरा, लो विजिबिलिटी, स्लिपरी रोड, साथ ही ठंड, ये सारे आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो ऐसे में अगर सर्दी के मौसम में आप बाइक राइड करते हैं, किन बातों का आपको ख्याल रखना है ताकि आप सेफ राइडिंग कर सकें, ये जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। ठंड के मौसम में बाइक चलाते वक्त सही थर्मल इनर, जैकेट, दस्ताने और विंडप्रूफ कपड़े जरूर पहने ताकि आपको ठंड ना लगे। टू व्हीलर राइड करते समय फुल फेस हेलमेट वाइजर के साथ पहने ताकि ठंडी हवा और धुंध से बचा जा सके। सर्दी के मौसम में टू व्हीलर की बैटरी, सभी लाइट्स, इंजन ऑयल और हॉर्न की जांच करवा लें। सर्दी के मौसम में सड़कें स्लिपरी हो जाती हैं, खासकर सीमेंटेड रोड। ऐसे में टायर की स्थिति का ध्यान रखें। सर्दियों में विजिबिलिटी कम होती है, इसलिए रिफ्लेक्टिव जैकेट या स्टिकर का इस्तेमाल करें। सर्दी में विजिबिलिटी कम रहती है, साथ ही सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं, इसीलिए हमेशा धीमी और नियंत्रित गति से चलें। अचानक ब्रेक लगाने से बचें, फ्रंट और रियर ब्रेक का सही संतुलन बनाएं। सर्दी में एनर्जी बनाए रखने के लिए गर्म पेय और संतुलित आहार लें। और इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक पर आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यहाँ से सीधे रुख करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियों में रही। पहली खबर है वो है टाटा मोटर की तरफ से। जी हाँ, कंपनी अपनी चर्चित एसयूवी सीरा को फिर से लॉन्च कर दी है और इसकी जो शुरुआती एक शोरूम कीमत है वो है 11.5 लाख रुपया, जबकि आने वाले दिनों में कंपनी इसके जो दूसरे वेरिएंट्स हैं उसके भी कीमत का खुलासा करेगी। कंपनी इसमें 2 इंजन का ऑप्शन दे रही है, पहला है पेट्रोल
1.5 लीटर का, जिसका पावर आउटपुट है 106 bhp। दूसरा जो पेट्रोल इंजन है उसका पावर आउटपुट है 160 bhp, क्योंकि वो टर्बो इंजन है। साथ ही कंपनी इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन का भी ऑप्शन दे रही है, जिसका पावर आउटपुट है 118 bhp। इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर का ऑप्शन मिलते हैं। साथ ही सेफ्टी के लिए 6 एयर बैग, ABS, EBD के साथ इसमें ADAS लेवल 2 के सारे फीचर्स दिए गए हैं। और इस कार का सीधा मुकाबला हुंडई की क्रेटा, मारुति की ग्रैंड विटारा और किया की सेल्टो जैसी गाड़ियों से है। महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार BE6 का फार्मूला E एडिशन लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इसके 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। एक है FE2 और इसकी एक शोरूम कीमत है 23,69,000 रुपया, जबकि जो इसका FE3 वर्जन है उसकी कीमत है 24.5 लाख रुपया। और इसे जो फार्मूला E कार है उससे इंस्पायर्ड है, इसी वजह से जो इसका फ्रंट और रियर लुक है पूरी तरह से नया है। साथ ही इंटीरियर में भी बदलाव किए गए हैं और कंपनी इसमें 79 किलोवाट का बैटरी पैक दे रही है और जिसमें आपको 210 किलोवाट का मोटर लगा हुआ है। और जो इसका टॉर्क है काफ़ी अच्छा खासा है, 380 न्यूटन मीटर। और कंपनी का दावा है कि ये कार रियल जो रेंज है वो है करीब 500 किलोमीटर। और कंपनी इसकी बुकिंग जनवरी 2026 से शुरुआत करेगी और फरवरी में इस कार की डिलीवरी करेगी। और इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव में तो इतना ही, लेकिन कोई भी व्यूज या सजेशंस आपके पास हमारे लिए हैं तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।